नमस्कार। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को राजस्थान बंद का ऐलान किया गया था। राजसमंद में भी आज से करनी सेना की ओर से बंद का आह्वान किया गया। इसके बाद राजसमंद में बाजार बंद रहे। बुधवार सुबह करनी सेना के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में करनी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर अपील के साथ निकले। व्यापारियों से बाजार को बंद रखने की अपील की, साथ ही खुले बाजार बंद करवाए। इसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ता जल चक्की, बस स्टैंड, जेके मोड़, मुखर्जी चौराया, विवेकानंद चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे। वो बस स्टैंड पर दुकानें और आसपास में दुकानें खुली देख उन्हें बंद करवाया। बाजारों को बंद करवाने के दौरान जिला पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की समाज निंदा करता है और इससे शेष है पुलिस व प्रशासन से आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए क्या बोले कार्यकर्ता। के बाद संविधान में जो सजा उनके लिए लिखी गई है, उस सजा का जो भी हो वो फांसी की सजा तक वो जाए। हमारा निवेदन है कि सबसे पहले उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और दूसरा जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब हैं, उनके परिवार को एक सुरक्षा पुख्ता इंतजाम उनके लिए किए जाएं, क्योंकि उनके घर में घुस के जब उनके स्वयं की सुखदेव सिंह जी की हत्या की जा सकती है तो वो परिवार कैसे सुरक्षित है। मैं नहीं मानता कि वो परिवार सुरक्षित है। तो हमारा दूसरा जो डिमांड है, दूसरी जो मांग है, वो सीधी सीधी ये है कि आप उनके परिवार को, हमारे दादा का जो परिवार है, उस परिवार को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। तीसरी जो सबसे डिमांड है, मुख्य मांग है, वो ये है कि आप उनके परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिलाएं और उचित मुआवजा जो भी है वो दिलाएं। इसके अलावा इन तीन मांगों के अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन में भी बदलेंगे और हम सभी करनी सैनिक रोडों पे उतरेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि इस राजसमंद मुख्यालय में सभी व्यापारियों ने भी हमारा साथ दिया है। पूरा बाजार जो है वो बंद है। हम सभी एक करनी सैनिक के तौर पे, एक करनी सेना परिवार की ओर से मैं उनका साधुवाद भी देता हूं। लेकिन आगे भी अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, अनिश्चित काल के लिए बढ़ेगा। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पूर्व में भी ये मांग, ये ऐसी आशंका जताई थी कि इस प्रकार का घटनाक्रम हो सकता है और ऐसे में इस घटना का अंजाम दिया जाना कहीं न कहीं प्रशासन और पूरे तंत्र पर भी एक क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि 14 मार्च 2023 को पंजाब के एक कमिश्नर ने हमारे यहाँ पर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में जो एसपी हैं और जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों को एक पत्र अवगत करा दिया था। उस पत्र के माध्यम से कि यहाँ पर वहाँ बैठे बैठे जेल में ये प्लानिंग बन रही है कि किस तरीके से सुखदेव सिंह जी की हत्या की जाए। जब प्रशासन को पहले ही पता था, ये पत्र देकर बता दिया गया, उसके बावजूद भी इस 14 मार्च के बावजूद भी 3 बार सुखदेव सिंह जी ने प्रशासन से ये मांग की कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन प्रशासन की, पूरी सरकार की और सभी तंत्र की एक लापरवाही देखने को मिली कि आज 14 मार्च से लेके आज 5 दिसंबर, आज 6 दिसंबर है, 5 दिसंबर 2023 को उनकी हत्या कर दी जाती है 7 महीने के अंतराल में। और 7 महीने में हमारा तंत्र इतना कमजोर है, हमारा प्रशासन इतना कमजोर है, हमारी पुलिस इतनी कमजोर है कि एक हत्या को नहीं रोक पाई और उस व्यक्ति की हत्या को नहीं रोक पाई जो कि एक राष्ट्रीय लेवल पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं करनी सेना के अध्यक्ष है, लेकिन करनी सेना में सर्व समाज है, पूरा हिंदू परिवार है, उस व्यक्तित्व को भी वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए तो फिर आम आदमी या हमारे जैसे सैनिक कैसे सुरक्षित होंगे। महाराज जी, आप देख सकते हैं विक्रम सिंह जी भाटी हमारे साथ है। आज आक्रोश देखा जा रहा है, आगे की क्या किस प्रकार से आगे बढ़ने वाली है? मैं तो एक ही मांग करूँगा साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी को मारा गया है, तो इतने बड़े आदमी को अगर मारते हैं, मैं तो यही मांग करूँगा साहब, एनकाउंटर किया जाए। कानून और न्याय व्यवस्था में हमारा मन उठ चुका है। तो कन्हैयालाल के हत्यारों को अभी मान लो घूम रहे हैं, उनके बयान देने वाला कोई नहीं, इन मामले में भी कोई बयान देने वाला नहीं मिलेगा और ये मान लो छूट जाएंगे 2 साल बाद। सरकार जो भी है, जो भी आवे, मैं तो कहना चाहूँगा कि इस तरह का शासन बनावे कि जो अपराधियों में भय उत्पन्न हो और एनकाउंटर करे सीधा, ताकि इस तरह का मामला हो। यूपी वाला प्रशासन चाहिए हमें। कई लोग ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि कई बार ऐसे घटनाक्रम भी होते हैं जिसमें कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बावजूद
अपराधी बेखौफ तरीके से इसकी एक पोस्ट के माध्यम से ये भी कहते हैं जिम्मेदारी लेते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता ये है। एक आतंकवादी टाइप मामला हो रहा है। लोग कह रहे हैं साहब कि मैं एक जिम्मेदारी लेता हूँ। जिस तरह से मान लो तालिबानी आतंकी जो हमला करते हैं, वो कह रहे हैं साहब मैं अगर राजस्थान में इस तरह का मान लो जो शांतिप्रिय प्रदेश है वहाँ इस तरह का मामला होगा तो सरकार सख्त होगी, प्रशासन सख्त होगा और सीधा एनकाउंटर करेंगे। अब इसमें आप मुझे बताइए सर, वीडियो कैमरे में सीधा दिख रहा है जो आदमी दिख रहा है, वो आदमी भविष्य में जेल में जाने के बाद छूट जाएंगे बयान के अभाव में, तो क्या कहलाएगा सर? लोगों पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो दिख रहा है, मान लो अगर पूरा प्रूफ दिख रहा है तो डायरेक्ट इनको एनकाउंटर किया जाए। सुरक्षा मुहैया नहीं करवाने के लिए एक प्रश्न निकल कर आ रहा है। ये इस प्रकार से एक सरकार को सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो सुरक्षा मेरे हिसाब से उनको धोखे से मारा है। जो आदमी कोई काम लेके ऑफिस में आया, बैठा है 10 मिनट बैठा है, साहब मुझे कोई काम की जरूरत है, तो उन्होंने एक मतलब जरूरतमंद आदमी समझ को उनको सामने बिठाया और जब उस आदमी ने 10 मिनट बात करने के बाद धोखे से इनको रिवॉल्वर निकाल के मारा है। तो मैंने कहता है कि हमारे जो शहर थे वो इन आदमी को इन आदमियों से मारा जावे, पर धोखे से मारे गए वो। आखिर में ये क्योंकि जयपुर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर प्रदेश के अलग अलग बड़े नेता वहाँ उस आंदोलन में पहुँच चुके हैं। तो ऐसा में कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो राजसमंद से भी इस प्रकार के कोई संगठन वहाँ जाने की तैयारी करते दिखाई देंगे या यहाँ राजसमंद का भी कोई जुड़ाव आ जाए? बिल्कुल, हम साहब अभी जो भी अग्रिम आदेश हमारे हो गए हैं, जो कंडीशन जो भी तय करेगी कि यहीं रह क्या करना है कि 2 दिन में जो भी हमारी मांग है वो अगर पूरी नहीं हुई है या गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अग्रिम जो भी होगा जयपुर जाएंगे। तो देखा आपने यहाँ से